Assalamu alaikum dear viewer and student, a very welcome to you people to my YouTube channel. आज जो है हम टॉपिक के साथ आए हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है जो कि फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में जो है मुकम्मल हो चुका है और इसकी जो ट्रांसलेशन फिर हम करते हैं उर्दू में, तो इसकी पहचान उर्दू में है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होगा, लिए होंगे, दिया होगा, दिए होंगे वगैरह वगैरह। ये काम जो है फ्यूचर में जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस काम को जो है हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो चुका होंगे, चुके होंगे से उर्दू में इसकी पहचान यही होती है। लेकिन इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है और जो रूल्स है तो आइए इसको आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1, इसमें जो वर्ब यूज होता है तो वो वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी तीसरी हालत थर्ड फॉर्म। और इस थर्ड फॉर्म को जो है हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पॉइंट इस टेंस में ये है कि इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब वगैरह यूज होते हैं तो वो होगा शैल और फिर आएगा हैव और फिर आएगा विल और हैव और फिर इसके बाद यानी थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं तो हम लगा देंगे शैल के बाद क्या लगा दें, नॉट, और फिर लगाएंगे हैव और फिर विल लगाएंगे और विल के बाद लगाएंगे नॉट और फिर लगाएंगे हैव। ठीक है, तो ये है शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव में विल या शैल को जो है विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, यानी इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और जब ये पहले लग जाएगा तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका मतलब कि समथिंग इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, समथिंग इज आस्क्ड इन दिस सेंटेंसेस और समवन आस्क्ड समथिंग इन दिस सेंटेंस। तो इसका मतलब सवालिया होता है, सवाल यही कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो ये इस टेंस के जो सिंपल रूल्स थे और इसमें मैं एक सेंटेंस आपके साथ इस रूल्स के मुताबिक शेयर करता हूँ, फिर इसमें एक पॉइंट है वो मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। एक सेंटेंस में लिखता हूँ सिंपल के शी विल और फिर मैं लिखता हूँ शी विल हैव, फिर आएगा शी विल हैव रीड, तो हम कहें शी विल हैव रेड दिस बुक। बस ये एक इसकी एक सेंटेंस है, शी विल हैव रेड दिस बुक। एक ये जो है आप कहेंगे ये रेड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, रेड। जिस तरह का सुर्ख रेड हम बोलते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे रेड होगी, ये पाने आपके साथ शेयर करते। एक होता है रीड, इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये दूसरा भी होता है रीड और ये तीसरा भी इसका होता है रेड। ये तो ये अगर हम इसको रीड और रीड रीड तो इसी तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्पेलिंग सेम है लेकिन डिफरेंट। ये है रीड, ये सेकंड वाला होगा रेड और ये थर्ड भी होगा रेड, जैसे कि वो रेड सुर्ख वाला रेड जो होता है तो ये होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज होता है तो इसको हम रीड बोलेंगे, अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म के पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर हम इसको रेड बोलेंगे, रीड नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटाते हैं और इसमें वो दूसरा काम जो इस टेंस में होता है जिसको हम कहते हैं कि डबल एक्शन होते हैं और इस डबल एक्शन का जो है हम आपको वो शेयर करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने किया था कि एक सेंटेंस है कि डॉक्टर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर सही समझ आ जाए। डॉक्टर के आने से पहले
मरीज मर चुका होगा, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। या दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। ये सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जा चुकी होगी। ये दो सेंटेंस मैंने किए, ज्यादातर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। ये पहला वाला सेंटेंस जो है, इसकी ट्रांसलेशन जो है, इसमें दो पॉइंट है। एक ये, ठीक है, मरीज मर चुका होगा, और एक ये, यानी एक काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरा काम शुरू होता है, यानी एक काम के शुरू होने से पहले दूसरा काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये इस टेंस का स्ट्रक्चर है कि दो एक्शन होते हैं, इसमें इस एक्शन में एक काम कंप्लीट होता है और दूसरा स्टार्ट होता है। तो इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, जो मरीज मर चुका होगा, तो ये कंप्लीट एक्शन है, क्योंकि मरीज मरा हुआ है। अगर डॉक्टर के आने से पहले कि जो ही डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, यानी डॉक्टर जब आया तो मरीज मरा पड़ा हुआ था। यानी आने से पहले एक एक्शन तो ये कि डॉक्टर आए, ये एक एक्शन है, और दूसरा एक्शन कि मरीज मर चुका था। तो अभी डॉक्टर पहले आया कि मरीज पहले मरा? पहले मरीज मरा, बाद में डॉक्टर आया। जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है तो इसके लिए ये टेंस यूज होता है, और जो बाद में एक्शन होता है तो इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज है। अब इसको करते हैं, तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा और वो इस टेंस में देख, तो फिर मैं लिखूंगा कि द पेशेंट will have died। अब ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी मरीज मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड। अभी बात आती है बिफोर की, पहले। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि बिफोर, यानी पहले हमें दूसरे क्लास से पहले लगाएंगे, जैसे पहले है भी पहले, बिफोर। तो अभी लिखेंगे द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर। तो ये हम इसी टेंस में करें, कौन से वाले में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अभी ये देख, ये वाला टेंस पेशेंट है डाइड, तो ये इसी टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट का, ये क्लास। और ये वाला जो है ये, तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है, ये इसी टेंस में आएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। एक काम के, एक एक्शन के शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन का आना, वो कंप्लीट होना। अभी ये वाला सेंटेंस जो ये भी इसी स्ट्रक्चर में है, इसी स्ट्रक्चर में इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। देख कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो अभी मैं ट्रांसलेशन सबसे पहले इसका करूंगा, क्योंकि ये काम कंप्लीट हुआ है इसके होने से पहले। तो ये एक्शन बाद में हुआ, यानी बाद में ये एक्शन हुआ, ये एक्शन जो है पहले हुआ। ये एक्शन पहले हुआ और कंप्लीट हो चुका है। ये एक्शन बाद में हुआ है, लेकिन इसके एक्शन होने से पहले ये काम कंप्लीट हो चुका था। तो इसकी ट्रांसलेशन में इस स्ट्रक्चर में करूंगा। तो मैं कहूँगा द ट्रेन, तो मैं लिखूंगा कि द ट्रेन will have left, फिर मैं लिखूंगा बिफोर I
reach the station। तो इसमें गलतियां नहीं होगी क्योंकि स्ट्रक्चर को आपने समझना है। जब आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी तो गलतियां नहीं करेंगे। अभी देखिए ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ये वाला टेंस है। और बिफोर आई रीच ये ऊपर वाला ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और बिफोर जैसे कि हमने लगाया यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला ये तो यहाँ पे रूल्स करते हैं कंजंक्शंस का। ये तो कंजंक्शंस का काम करते हैं क्योंकि ये दो क्लासेस को मिलाते हैं, एक इसको और एक इसको, दो क्लासों को मिलाते कंजंक्शन का काम करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन इसी पैटर्न पे होगी। जो कंप्लीट एक्शन हो तो वो इसी टेंस में होगा इसका ट्रांसलेशन, और जो बाद में वाला एक्शन अफेयर होता है समथिंग इज आफ्टर दैट, तो इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। तो ये इसमें डिफरेंस हो। और इसका स्ट्रक्चर एक सिंपल सेंटेंस जिसकी पहले हमने नहीं किया, और अभी इसमें दो एक्शन जो एक साथ साथ चल रहे हो, तो इसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं। हाँ, एक पॉइंट और याद आया, जैसे कि द पेशेंट विल हैव डाइड, अगर हमने इसको नेगेटिव करना है या इंट्रोगेटिव करना है तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से होगा। इस क्लास से हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम हो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास से होगा। हमने नेगेटिव करना है, जैसे कि ऊपर वाला मैं नेगेटिव करता हूँ कि तो फिर मैं लिखूंगा कि द पेशेंट, तो अभी अगर पेशेंट विल, तो फिर मैं लिखूंगा कि विल नॉट, फिर लिखूंगा कि हैव डाइड। The patient will not have died before the doctor comes। हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने नॉट लगाया। हमारा इस क्लास से कोई काम नहीं, क्योंकि हम इसी टेंस की बात कर रहे हैं। जब इसी टेंस की बात कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है। अगर अब इसको इंट्रोगेटिव करना है तो तू भी यहाँ हम लगाएंगे विल, यानी हमारा काम इससे नहीं, क्योंकि इसमें तो डू और डज आएगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं। ये इसी तरह सेम रहेगा, इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह सेम रहेगा, नेगेटिव में भी इसी तरह रहेगा, पॉजिटिव में भी इसी तरह रहेगा। अगर हमने इसी टेंस में किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी ही क्लास को, इसी ही पार्ट को हम चेंज करेंगे जो इसी टेंस का हिस्सा है। इसी टेंस जो ए वाला ये इसी टेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो एक्शन शुरू होते हैं तो उसी टेंस को जाया करे, लेकिन इसी को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं करना है, हम सिर्फ इसी को करना है। जैसे कि व्हेन द पेशेंट have died before the doctor came। बस सिंपल, sorry, before the doctor come, before the doctor comes, इसके साथ एस लगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, लेकिन हमने करना है क्या, इसी को हमने इंट्रोगेटिव किया। ये वाला जो है ये पॉजिटिव है सिंपल, ये वाला जो है ये नेगेटिव है, और ये वाला जो है ये इंट्रोगेटिव है। और वो हमने कौन कौन से पार्ट को किया, ए वाला टेंस को, ए जो इसी टेंस का हिस्सा है, इसको हमने इसी टेंस का हिस्सा इसको हमने जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव किया है। इस वाले पार्ट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, इसी को और इसी हालत में छोड़ना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अपनी हालत पे छोड़ना है। चेंजेस हमने करने हैं तो इसी पैटर्न पे करना है। तो ये था द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें काम फ्यूचर में जो एक मुकम्मल हो चुका होगा, मुकम्मल इन फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और हमें साथ साथ बूस्ट भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और क्योंकि एज अ मेंटर, एज अ टीचर, this is my duty to share my knowledge with you people, and now it's become your duty to boast me. Thank you.